गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स बोथ मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, अध्याय 4 विशेषण एडजेक्टिव। अभ्यास कार्य क दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का उदाहरण है, सही उत्तर है आपका बुद्धिमान। दूसरा दिया है विशेष्य शब्द का उदाहरण है, सही उत्तर है आपका पंखे। तीसरा दिया है विशेषण प्रकार के होते हैं, सही उत्तर है आपका 5। चौथा है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, सही उत्तर है आपका 3। पांचवा रचना की दृष्टि से विशेषण प्रकार के होते हैं, सही उत्तर है आपका 2। विशेषण का मूल रूप होता है, सही उत्तर है आपका मूलावस्था। ख है कोष्टकों में दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों में विशेषण भरिए। पहला हम सब भारतीय हैं, रिक्त स्थान में आएगा भारतीय। दूसरा यह सांप विशेला है, रिक्त स्थान में आएगा विशेला। रवि बहुत बुद्धिमान है, रिक्त स्थान में आएगा बुद्धिमान। हमारे देश में महान वैज्ञानिक पैदा हुए, रिक्त स्थान में आएगा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न दिया है आपको ग निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटिए। पहला है कक्षा में 20 छात्र थे, इसमें विशेषण है 20 और विशेष्य है छात्र। यह उपयोगी पुस्तक है, इसमें विशेषण है उपयोगी और विशेष्य है पुस्तक। तीसरा दिया है काले बादल घिर आए हैं, इसमें विशेषण है काले और विशेष्य है बादल। चौथा है रवि जापानी घड़ी लाया है, इसमें विशेषण है जापानी और विशेष्य है घड़ी। पांचवा वहाँ कुछ स्त्रियां भी थी, इसमें विशेषण है कुछ और विशेष्य है स्त्रियां। वह लड़का स्कूल भी जाता है, इसमें विशेषण है लड़का और विशेष्य है स्कूल। अगला दिया है आपको घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा विशेषण के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। उत्तर है विशेषण के भेद 5 होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा संकेतवाचक और पांचवा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न दिया है आपको विशेषण की अवस्थाओं से क्या अभिप्राय है, ये कौन कौन सी होती है? उत्तर है विशेषणों द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों आदि की विशेषता बताई जाती है। ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेष में कम तथा किसी में अधिक बताई जाती है। जैसे मीरा सुंदर है, मीरा श्वेता से अधिक सुंदर है, मीरा सबसे सुंदर है। विशेषता का कम या अधिक होना उसकी तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। अगला दिया गया है आपको उदाहरण स्पष्ट कीजिए। पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, स्वस्थ बालक, मीठा आम। यहाँ सभी स्थूल शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरा दिया है परिणामवाचक। परिणामवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल बताते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। पहला थोड़ा अनाज, दूसरा 5 किलो सेब, तीसरा कुछ चावल। तीसरा दिया है आपको संकेतवाचक विशेषण। यहाँ नंबर गलत डले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आना चाहिए तो 5वां डल गया है, छपा हुआ है जो प्रिंट। तीसरा है संकेतवाचक विशेषण। इससे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सर्वनाम वहाँ सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। उदाहरण देखिए, ये घोड़े किसके हैं, वे बाघ हमारे हैं, यह थैला बड़ा है। चौथा दिया है आपको व्यक्तिवाचक विशेषण। वो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ियाँ संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, भारतीय संगीत सभी को भाता है। अगला दिया है आपको निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। पहला धन, धन से क्या बना है, धनी। बल से